अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मलिक अवैस अशरफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में मैंने कवर की थी एक्सरसाइज 1.1 और उसके कुछ थोड़े से कंसेप्ट कवर किए थे लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा 1.2। उससे पहले जो उसकी जो टाइप्स हैं मैट्रिसेस की वो मैं बताऊँगा आपको। जो इसकी टाइप्स हैं ना, टोटल इसकी टाइप्स हैं 12 से। तो चलें शुरू करते हैं पहली टाइप से। पहली टाइप्स है रो मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड a row matrix if it has only one row। अब इसका मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक एग्जांपल भी है इसकी, ये 1 2 3। अब इसके अंदर एक रो है, कॉलम काफ़ी हैं लेकिन रो एक है, तो ये क्या होगी? रो मैट्रिक्स। अब इसके अंदर आप और भी कर सकते हो, 1 2 भी कह सकते हो, लेकिन शर्त इसके अंदर क्या है कि रो एक होनी चाहिए, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। A matrix is called a row matrix if it has only one row है इसके अंदर, तो ये रो मैट्रिक्स होगी। दैन इसकी दूसरी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब इसमें क्या कहा गया, उसने कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो उसके अंदर चाहे जितनी भी हों लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, देन वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल है, आप यहाँ से देता हूँ 1 2 3। अब इसके अंदर रो कितनी आ गई? 3 आ गई हैं, लेकिन कॉलम तो एक है ना, तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ये कहलाएंगे रो मैट्रिक्स और ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। देन हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows does not equal to number of columns। अब इसमें कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, के जितनी रोज़ हैं, अगर जितनी रोज़ हैं वो कॉलम्स के इक्वल ना हो। लाइक इसकी एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इसके अंदर रोज़ कितनी हैं? 1 2 3 4 रो हैं और कॉलम इसके कितने? 1 2 3 कॉलम हैं, तो ये क्या कहलाएगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर चाहे हम इसकी ये भी ख़त्म कर दें, अगर इतनी हमारे पास मैट्रिक्स हो तो इसके अंदर कितनी रोज़ आएंगी? 1 2 3 4 रोज़ होंगी और कॉलम कितने होंगे? 1 2 कॉलम्स, 4/2। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उससे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देन हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड a square matrix if its numbers of row is equal to number of columns to its number of columns। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगे उससे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको मैं। लाइक सबसे छोटी एग्जांपल अगर हम 1 ही लें इसके अंदर, तो ये देखो 1 कॉलम है 1 रो है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप बड़ा करना चाहें 1 2 3 4, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है।
और एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इनकी रोज़ इज इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स के। 1 रो 1 कॉलम, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 3 रोज़ 3 कॉलम्स, तो ये क्या कहलाई? स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अब हमारे पास है पांचवी टाइप्स नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशंस है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स if each of its entries is zero। इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी एंट्री ज़ीरो हों वो हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जांपल के लिए आप अगर स्मॉल एग्जांपल देखें तो ये ज़ीरो, इसके अंदर जो एंट्रीज है वो ज़ीरो है, तो ये हमारे पास क्या है? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर आप बड़ा करना चाहें इसको जितनी डबल लगा लें तभी ये भी नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 ये भी नल मैट्रिक्स है। तो ऐसी मैट्रिक्स जहाँ जिसके अंदर तमाम एंट्री ज़ीरो होंगी तो वो क्या होगा? नल मैट्रिक्स कहलाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप्स है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशंस है अ मैट्रिक्स is called transpose of matrix if it is obtained by changing the rows into columns और कॉलम इंटू रोज। इसमें ये कहता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रो में चेंज कर दें उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको डिनोटेड किया जाता है a के पावर t। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है a जिसके हमारे पास एंट्री है 1 2 3 4 5 6। अगर हमें कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो हमने क्या करना है? ए टी। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रो में चेंज कर दो, वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए का। ठीक है। देन हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशंस है अ मैट्रिक्स is called a negative matrix if it is obtained by changing the signs of all the entries। तो इसमें क्या कहता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को चेंज कर दें, उनके साइंस को चेंज कर दें, देन हमारे पास जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक सही समझाने के लिए। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 -2 3 और 4। जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास ए बाहर आ गया ना। तो अब हमने क्या करना है? जिसके साथ साइन प्लस है उसको हमने सिंपली माइनस कर देना, जो माइनस में उसको हमने क्या कर देना? प्लस में कर देना है। तो इस तरह ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो 1 है वो प्लस के अंदर है, हमने इसका साइन चेंज करके लिख देना 1। तो यहाँ पे 3 भी प्लस के अंदर है तो हम इसका साइन चेंज करके लिख देंगे 3। यहाँ पे 2 माइनस के अंदर है तो इसका जब साइन चेंज होगा ये प्लस में आ जाएगा 2। और 4 प्लस के अंदर है, जब इसका साइन चेंज करेगा हमारे पास आ जाएगा -4 के अंदर। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के जब उसके इंटायर्स जो नंबर्स हैं उनके साइन को चेंज कर दें, जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट हमारे पास जो 8वीं इसकी टाइप्स है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स
is symmetric matrix if it is equal to its transpose, equal to its transpose. मीन कि इसमें ये कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो इक्वल टू ट्रांसपोज हो। अगर हमने कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, और जब हम उसका ट्रांसपोज लें वो ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो हमारे पास क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज हमारे पास ये ए का ट्रांसपोज है इज इक्वल टू ए, इसको हमने प्रूव करना है, तो देन हमारे पास ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम ले ली मैट्रिक्स 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब जब देखो हमने जब ए का ट्रांसपोज लिया और उसका आंसर फिर भी ए के ही इक्वल आ रहा है, देखो सेम है, इंटायर इसकी इंट्रीज सेम है ना, 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। जब इनके ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसकी वैल्यू ए के ही इक्वल आ रही हो तो हम इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स है वो टाइप्स नंबर है 9 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल मैंने डेफिनेशन लिख दी है आपका टाइम बचाने के लिए सारी पहले। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, मतलब कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव मैट्रिक्स आए तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अगर हम जब इसका ट्रांसपोज लें, एक अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या होगा, वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी, या हमने रोज़ को कॉलम में कर देना या कॉलम्स को हमने रो में कर देना। तो हम क्या कहते हैं, रोज़ को हम कॉलम में करते हैं, ईजी होता है हम सब के लिए। मैक्सिमम जी किया जाता है कि रोज़ को कॉलम में ही चेंज किया जाता है, ये इतना मुश्किल नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप कॉलम्स को रो में कर सकते हो। तो 0 2 3 2 0 1 -3 -1 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a वाला आ जाए, मतलब ए की सेम हो लेकिन उसके साथ बाय माइनस ये साइन आए माइनस का, देन हमारे पास ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। तो हमने बाय साइन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस को बाय निकाल देंगे। हमने क्या माइनस को बाय निकाल लिया, तो अब क्या होगा, 0 के साथ जो भी लगाया उसका साइन का कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो वो 0 ही आएगा। 2 के साथ पॉजिटिव है, जब इसमें से एक माइनस गया तो ये क्या गया, -2। 3 के साथ माइनस है, अगर इसमें से एक माइनस जाएगा तो ये जगह पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव है तो ये माइनस में चला गया, 0 एज इट आएगा, ये 1 में हो गया, -3 -1 और 0। तो अब ये जो मैट्रिक्स बनी है क्या ये एक इक्वल है, चेक कर लो। 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे -2 आना था, क्योंकि हमने जब दूसरी रोज़ को ले गए हैं तो -2 मैंने यहाँ पे लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे ये प्लस में आएगा। अब चेक कर लीजिएगा, आपकी दोनों मैट्रिक्स सेम होगी। तो हम क्या इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं, बिल्कुल हम ए लिख सकते हैं। तो हमारा ये -1a आ गया, जो कि हमने जो प्रूव करना था, जो उसकी उस मैट्रिक के लिए बनता है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो वो हमने प्रूव कर दी, हमारे पास क्यू मैट्रिक्स बन गई। देन हमारे पास जो 10th टाइप से जो इसकी डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द टायर्स ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। कि जो डायगोनल होते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स के, ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ये वाली, इसको हम कहते हैं डायगोनल। कि इस डायगोनल जो एंट्री है वो उसके वो कहते हैं कम से कम एक जो एंट्री है ना
वो ज़ीरो ना हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और जो बाकी जो एंट्रीज है ना ये सारी 2 3 1 2 3 1 ये ज़ीरो होनी चाहिए कॉलम की, मैट्रिक्स की सॉरी। तो वो हम इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। सपोज हमारे पास ए है, अब इसकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखो कि डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 1 है, और जो रिमेनिंग डायगोनल एंट्रीज वो क्या है, 0 0, जो कि ज़ीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ। 1 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसमें भी देख लीजिए आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, कोई ना कोई नंबर है, 1 2 2 है, और जो रिमेनिंग डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। देन हमारे पास आएगी आगे टाइप्स इसकी 11 स्केलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। कि मतलब जो डायगोनल एंट्रीज है ना स्केलर मैट्रिक्स की वो सेम होनी चाहिए। जो यहाँ पे आ रहा है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, वैल्यू जो मर्जी आए उसकी टेंशन नहीं है। जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें क्या उसने कहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए और ज़ीरो भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिख सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। सपोज 2 0 0 2 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्योंकि इसकी जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स वो सेम है, इस लिहाज से ये क्या हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। अब एग्जांपल और भी है कर सकते हैं इसको। 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब जो इसकी डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं वो सेम आ रही है ना, तो ये क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारी जो लास्ट टाइप्स है इसकी, जो इसकी लास्ट टाइप्स है वो हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स आएगी जिसके अंदर डायगोनल एंट्री जो है ना वो अगर 1 हुई तो हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जांपल ये हमारे पास है, तो ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसको मज़ीद बड़ा कर लें, 1 2 बाई 2 का बनाएं, 1 0 0 1, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने पिछले लास्ट टाइम डायगोनल कह दिया। जब डायगोनल एंट्रीज 1 होगी तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर में क्या, इसके अंदर आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 0 और 1 के इक्वल ना हो। तो इसकी मज़ीद एग्जांपल एक और लेते हैं कि अगर हम लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसकी जितनी डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं वो आ रही हैं 1 1। तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इसकी 12 टाइप्स थी वो मैंने आपको समझा दी है, और जो इसकी अब रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ समझाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।